जय श्री राम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मित्रों, मैं जो है आज एक आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है ये, और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो है। इसको आपको अधिक से अधिक शेयर करना है ना। तो बेसिकली रीयूनाइट हिंदूज़ के बिहाफ पर एक तरीके से चैनल है। फ्रेंड्स, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अगर आप धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, धर्म के लिए अगर इतना सा योगदान आप दे सकते हैं तो अवश्य दें, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। बस आपको सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, धर्म को अपना सपोर्ट दिखाना है, ठीक है। तो यूनिटी तो आप दिखा ही सकते हैं, इतना तो मैं आपसे आशा रख सकता हूँ। अच्छा देखिए, जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं आजकल एक जो मुद्दा चल रहा है, मुद्दे तो देश में बहुत सारे चल रहे हैं, किंतु एक जो अभी मुद्दा मेन चल रहा है वो कावड़ यात्रा को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कावड़ यात्रा चल रही है इस समय, ठीक है। यूपी उत्तराखंड में जो है कावड़ लेकर के जो है हमारे हिंदू श्रद्धालु आ रहे हैं जलाभिषेक के लिए। अच्छा, इसमें जो है एक नेम प्लेट का इशू चला। योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला मतलब एक जो है अपना निर्णय सुनाया कि नेम प्लेट लगाई जाए दुकान के बाहर, ठेले के बाहर, ठेले वाले जो है नेम प्लेट लगाएं, ठीक है। आप इससे किस हद तक सहमत हैं? इनके जो योगी आदित्यनाथ जी का फैसला था कि ऐसे नेम प्लेट जो है नाम बताई जाए, पहचान छुपाने का कोई मतलब नहीं, पहचान बताई जाए, इससे आप कितने हद तक सहमत हैं? ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें एक चीज़। अच्छा, मेरे हिसाब से तो मैं अपनी पर्सनल राय अगर रखूँ तो इसमें कोई आपको गलत बात नहीं है कि अगर आप अपनी पर्सनल राय, अगर आप अपना आइडेंटिटी बता रहे हैं तो इसमें आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ गलत है ना। क्योंकि एक विशेष वर्ग को आई थिंक समस्या अधिक है, क्योंकि यह वही विशेष वर्ग है जो जब मुद्दा चलता है उनके पक्ष का तो सबसे पहले वो अपनी पहचान बताते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनसे पहचान मांगी जाती है तो वे अपनी पहचान छुपाते हैं, नहीं बताते हैं, साथ में अपनी पहचान वो किसी हिंदू के नाम की रख लेते हैं। तो ये किस हद तक सही है, क्या ये सही है या गलत है, इस पर आप जो है अपनी कमेंट बॉक्स में राय रखें। इस पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उससे पहले जो गवर्नमेंट ने फैसला दिया था, यूपी गवर्नमेंट ने, आप किसके जो है कि निर्णय से सहमत हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर गवर्नमेंट? देखिए, ये आस्था का विषय है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। यह एक आस्था का विषय है जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप देख सकते हैं कि विश्व भर में एक भी जो प्रॉपर हिंदू कंट्री है वो कोई भी नहीं है। मतलब क्रिश्चियन कंट्रीज़ काफ़ी हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ काफ़ी हैं, सनातन कंट्री कोई आपने सुनी है? नहीं सुनी ना। तो ऐसी कोई भी कंट्री अभी तक नहीं है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ क्या ये धोखा नहीं है? आप अपने हिसाब से अपनी राय रखें कि हिंदू राष्ट्र का होना क्या अनिवार्य नहीं है। आप अपने जो है कि विचार मुझे रख सकते हैं, क्योंकि एक तरह से सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करते हैं कि इस देश में सेक्युलरिज्म होना चाहिए और धर्मनिरपेक्षता है, तो धर्मनिरपेक्षता क्या हमारे देश के लिए रह गई है? हैं जो 56 इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का क्या हुआ? क्रिश्चियन कंट्रीज़ में धर्मनिरपेक्षता का क्या हुआ? जिस कंट्री का रिलीजन जो है बौद्ध है तो उस कंट्री में सेक्युलरिज्म कहाँ गया? तो सेक्युलरिज्म का सारा जो है ठेका हमने लिया हुआ है। एक बात, सेक्युलरिज्म से हो क्या रहा है? सेक्युलरिज्म से जो है कि जो जिसे आप मेजोरिटी कहते हो उसका हो रहा है बहुत बड़ा नुकसान, ठीक है। और आधी से ज़्यादा मेजोरिटी सोई हुई है क्योंकि उसे अपना ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये एक सच्ची और कड़वी बात है कि देश जो है गुलाम रहा इतने टाइम, जो है उसका कारण देश का हिंदू समाज था। क्योंकि देश का हिंदू समाज अपने प्रति इतना सोया हुआ है, इतना मतलब खोया हुआ सा है, उसे अपना धर्म नहीं मालूम, उसे कुछ नहीं मालूम। तो उसे जो है कि बस क्या चाहिए, उसे हिंदू को सरकारी नौकरी चाहिए। आज की डेट में सरकारी नौकरी चाहिए, सस्ती चीज़ें चाहिए, ठीक है। उसे पैसा कमाना है, पैसे से मतलब है, पैसा मिल रहा है, टमाटर सस्ते मिल रहे हैं, बस आराम से रह रहे हैं, ठीक है। बस यही उनका जीवन है। इससे बाहर वो चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं निकले कभी, ठीक है। तो इससे उनको बाहर निकल कर के देखना चाहिए कि इससे बाहर भी दुनिया है, सरकारी नौकरियों के अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। मतलब उसमें ही क्यों घुसे गए हैं ये तो पता नहीं। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में रखें कि क्या इशू है सरकारी नौकरियों का, कि सरकारी नौकरी के बिना क्या मतलब एग्जिस्ट नहीं किया जा सकता दुनिया में, आप बताएं। एक दूसरी बात जो है अवेयरनेस को लेकर के, कि आप अवेयरनेस देखिए कि कितनी गंदी अवेयरनेस है
इस धर्म की कि उसे अपना कोई भी ज्ञान नहीं है ना, वह मस्त है अपने में ही, उसे कोई परवाह नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप खुद जो है कि समझते होंगे अगर आप मेरी बात को डीपली अगर सुन रहे हैं तो। वीडियो अगर आप पूरा देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना का प्रयास कर रहा हूँ। किंतु वे लोग जो वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे है ना, तो वे समझ नहीं पाएंगे जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और अपना आप जो है कि कमेंट सेक्शन में बताना मुझे जो है कि आप किसके साथ हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय सुनाया था क्या आप उससे जो है सहमत हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ जी के फैसले से सहमत हैं। और आप नेक्स्ट पीएम फेस किसे देखते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मोदी जी के बाद आप क्या अमित शाह जी को देखते हैं एज अ नेक्स्ट पीएम, या फिर आप जेपी नड्डा जी को देखते हैं नेक्स्ट पीएम, या फिर आप योगी आदित्यनाथ जी को देखते हैं एज अ नेक्स्ट पीएम फेस, या हेमंत विश्व शर्मा जी को देखते हैं एज अ नेक्स्ट पीएम फेस। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, और एक इशू ये भी है कि जो हिंदू है काफ़ी जातियों में बटा हुआ है ना, क्योंकि यादव अलग बटे हुए हैं। आप देखें कि यादव समुदाय का जो वोट होगा वो हमेशा अखिलेश यादव को जाएगा, ठीक है। आदिवासी अलग हुए हैं, ये समाज अलग, यादव अलग, आदिवासी अलग। ये मतलब बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक षड्यंत्र हुआ है सनातन के ख़िलाफ़, और जो है सनातन धर्मी जो लोग हैं वह इसका शिकार हुए हैं और बहुत बुरी तरीके से शिकार हुए हैं। आज तक भी वे शिकार हैं और ये शिकार बढ़ता ही जा रहा है। हिंदू की जाति एक नहीं हो पा रही है, यह बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि ऐसा हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि जातियों में बंटवारा पहले से था, ऐसा कहीं पे भी किसी इसमें नहीं लिखा है। पर लोगों का ऐसा जो है कि एक तथाकथित लोगों का, तथाकथित पॉलिटिकल पंडितों का जो है एक तरीके से बहकावा है। उनके बहकावे में कई लोग आए हैं, कई मतलब करोड़ों। आप मान सकते हैं कि 50 करोड़ पॉपुलेशन है जो भटक चुकी है बहुत बुरी तरीके से, 50 करोड़ हिंदू पॉपुलेशन। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या सनातन एक नहीं हो सकता? मतलब एक सिंपल सी बात है, क्यों यादव अलग हैं? अपने नाम के आगे आपको यादव क्यों लिखना है? अपने नाम के आगे आप सनातनी क्यों नहीं लिख सकते? मैं नमन वर्मा हूँ तो मैं अपने नाम के आगे वर्मा क्यों लिखूँ? जहाँ पे दस्तावेज़ों में अनिवार्य होगा वहाँ पे तो लिखना पड़ेगा डेफिनेटली, बट जहाँ तक काम चल सकता है वहाँ पर मैं वर्मा क्यों लिखूँगा? मैं सनातनी लिखूँगा ना, मैं सनातन के साथ जाऊँगा। देखिए, आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आज के टाइम पे बंटवारा आप जो है कि होता हुआ देख सकते हैं। कृष्ण जी को मानने वाले अलग हो गए हैं, राम जी को मानने वाले अलग हो चुके हैं, शिव जी को मानने वाले अलग हो चुके हैं। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि सारे भगवान हैं वो कुल एक ही पावर हैं? वो विभिन्न रूपों में लीला करते हैं, श्री राम के रूप में लीला करते हैं, कभी श्री कृष्ण के रूप में लीला करते हैं, भोलेनाथ, महाकाल जी। तो क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये सब एक हैं? तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसा कोई भी जाति में बंटवारा, वर्ण में बंटवारा नहीं हुआ है, जन्म के आधार पर नहीं हुआ है, कर्म के हिसाब से है। और आप वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि कर्म के हिसाब से कैसे हुआ है। मैं इस पर एक डिफरेंट वीडियो डिटेल में लेकर के आऊँगा किस तरीके से वर्ण का बंटवारा हुआ है, और वो चीज़ आपको समझनी चाहिए। इट्स वेरी कंपल्सरी। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको एक होना अधिक आवश्यक है, वरना आप विलुप्त हो जाएंगे डेफिनेटली। तो एक होने की कोशिश करें, कास्टिज़म छोड़ें। कास्ट कुछ नहीं है, ऐसा कहीं पुरातन काल में हमारे नहीं था, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं था। तो कास्टिज़म को छोड़ें, एक बने, यही मेरा कहना है। एक बने, एक बने, एक बने, यूनिटी लाएं, संगठित हों। तो यही मेरा कहना है। बाकी आप कमेंट सेक्शन अपनी राय रखें, आपका क्या इस पर मत है, क्या सोचना है, क्या विचार हैं। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए यूनाइटेड रहें, एक रहें, दूसरों की मदद करें, सेवा करें, और जय श्री राम।